दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि अगर शाम है तो सुबह होगी ज़रूर, अगर जीवन में दुख हैं तो सुख में ज़रूर तब्दील होंगे। जो आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह, किन्नर रंजना जो कि जौनपुर की एक मशहूर क्रिएटर, उनसे शादी करते हैं और शादी के बाद इनके जीवन में तमाम तरीके की आफत पे आफत आती रहती है। आप लोगों ने देखा कि इनकी पत्नी के साथ गांव के कुछ दरिंदे आते हैं जो कि बेचारे ना घर पे ठिकाना, और मौसी के यहाँ गए वहाँ से भी ये लोग भाग करके गए, मंदिर पर गए वहाँ पर भी ठिकाना नहीं लगा, रूम में गए वहाँ पर भी ठिकाना नहीं लगा। इसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि हम एक झोपड़ी बना करके बाग में रहेंगे ताकि कोई हमें भगाए ना। लेकिन मैं बता दूं मित्रों कि उस झोपड़ी में इनके ऊपर और बहुत बड़ी आफत आ जाती है। यानी कि अगर कहा जाए तो संसार की सबसे दुखद घटना। ये शाम को खा पी करके जैसे ही आराम करने जाते हैं, गांव के जो है 7-8 दरिंदे आते हैं लाठी डंडी ले करके और उनके साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। आज अस्पताल में आने के बाद थोड़ा खुशी हुई, क्योंकि आप लोग कमेंट बराबर कर रहे थे कि इस समय रंजना जी कैसी हैं। तो हम लोग अस्पताल में आते हैं और देखते हैं कि रंजना जी होश में हैं। अब तक जो है इनको होश नहीं आ रहा था, बेहोशी की हालात में थी और मौत और ज़िंदगी के बीच में इनका जीवन अटका हुआ था। लेकिन आज चेहरे पर कुछ खुशियां झलक रही हैं, क्योंकि इनको होश आ गया है। कम से कम अपना दुख सुख अपने पति से तब्दील कर पा रही हैं। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम इनके पति से जानेंगे, क्योंकि रंजना जी से बात करना बहुत ज़्यादा जो है उचित नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत बात कीजिएगा। हम लोग डॉक्टर से परमिशन लिए हैं, तो ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि जितना कम बात करेंगे उतना ही बेहतर होगा उनके स्वास्थ्य के लिए। बैठ जाइए रिपोर्टर साहब, बैठ जाइए। अब थोड़ा आराम है पहले की अपेक्षा जी। मामला बहुत ही गंभीर था जी। तो इनको होश कब आता है? होश आता है 1 दिन के बाद आता है जी। 1 दिन के बाद होश आता है। इस समय राहत में है जी। क्या कुछ जो है डॉक्टर ने बताया जो है कि ये मामला कंट्रोल में? हाँ, मामला कंट्रोल में है। अब खतरे से बाहर है। जी। खतरे से बाहर? खतरे से बाहर। जी। बस कैसे इनकी जान बच जाए बस। जी जी जी। रंजना जी कैसी तबीयत है इस समय? इस समय तबीयत अच्छी है और आराम है थोड़ा थोड़ा। जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम है। जी। और तबीयत अच्छी है। जी। और जिससे बहुत दुख हो रहा है। जी। अच्छा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ये कट जाएगा। जो दुख इसलिए हो रहा है कि जो मेरी हालत हुई है, अगर ऐसा हालत कोई और पति अपनी पत्नी को देखता तो वो शर्म के मारे ठुकरा देता। जी। लेकिन हमारे पति इतने अच्छे हैं, हमारी ऐसी हालत को देखने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़े। जी। मैं तो भगवान भोलेनाथ से दुआ यही करूँगी कि अगर मुझे अगले जन्म में भी किन्नर बना देंगे तो भी किसी चीज़ का दुख नहीं रहेगा, लेकिन हमको पति के रूप में यही मिले। धैर्य रखिए। आपको अपने पति पर नाज है? जो हमारे पति हमारे लिए भगवान हैं। आज अगर हम आप लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पति का ही है, क्योंकि अगर हमारे पति ठुकरा देते तब तो एकदम से हम पागल ही हो जाते। होश में आने के बाद क्या कुछ ख्याल आता है आपको घटना का? कुछ घटना का ख्याल मतलब यही आता है कि वो लोग 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हम लोग जैसे मतलब खाना पीना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही वो लोग आते हैं और अचानक से इतने लोगों को देखने के बाद हम घबरा जाते हैं। फिर हमारे पति से वो लोग मतलब हाथापाई कर लेते हैं। मैं छुड़ाने की कोशिश करती हूँ तो 2 लोग हमें ढकेल देते हैं। जब मैं गिर जाती हूँ तो मेरा मुंह दाब देते हैं। उसके बाद मेरे पति को वो लोग मुंह बांध के रस्सा से पेड़ में बांध देते हैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद कुछ होश नहीं का आपके साथ क्या? नहीं, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी। हाँ।
सिंह जी, जो है ये हालात जो आपके चल रहे हैं, क्या आपका हौसला, कहाँ तक आप संघर्षों को झेल पाएंगे इस तरीके से? संघर्ष तो करेंगे, आखिरी तक करेंगे, क्योंकि हाथ पकड़ा है तो छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। देखते हैं कि कितनी संकट आती है। जी जी। जैसे अगर दूसरा कोई पति होता है, सोचता बैठ जाइए, रिपोर्टर साहब बैठिए। हमारी पत्नी के साथ कई लोगों ने गलत काम किया है तो प्रेम करना बंद कर देता, या कुछ था ऐसा? अरे भाई, उसमें पत्नी का क्या दोष है? कोई आकर के रेप कर दे, हत्या कर दे, मुड़ी काट दे, तो उसमें पत्नी का मेरे क्या दोष है? वो बुलाई थोड़ी थी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। यही देखिए ब्रजेश सिंह की अच्छाई है। लोग जो सोचते हैं कि ब्रजेश सिंह को लोग क्यों जान रहे हैं, आज इनके अंदर वो चीज़ है। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि उसमें पत्नी का क्या कसूर है, पत्नी का क्या गलती है। तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन लोगों के लिए सीख भी है। अगर किसी भी पत्नी के साथ अगर कोई आकर के ज़बरदस्ती करता है तो उस पत्नी को सहारे की ज़रूरत होती है। अभी अगर ये कुछ कहते तो रंजना जी का और दिल टूट जाता जो है, और तकलीफ़ में हो जाती, उनकी जान भी जा सकती है। तो जिस तरीके से इन्होंने रंजना का साथ दिया, उसी तरीके से किसी के भी साथ अगर कोई घटना घटती है तो लोग भी साथ दें। रंजना जी, जो है, कितना गर्व होता है आपको अपने पति पर? हमें हमारे पति पे नाज है और हमारे पति बहुत अच्छे हैं। कहते हैं अगर जीवन साथी दिल से चाहने वाला मिल जाता है तो ज़िंदगी भी स्वर्ग बन जाती है। तो मेरी भी ज़िंदगी मेरे पति की वजह से स्वर्ग बन गई है। लेकिन अब इतना सब होने के बाद ये हिम्मत नहीं पड़ता है कि अब झोपड़ी में रहें। जी। अब अपने पति के साथ अब अपने मम्मी के घर रहेंगे। अच्छा, मम्मी के घर जाएंगे? हाँ, मम्मी के घर, अब झोपड़ी में नहीं रहेंगे। जी जी। अब कहीं कहीं देखिए रंजना जी भी काफ़ी भयभीत हो चुकी हैं, और ऐसे में बहरहाल मौके से जो इनकी हालात है, जो बिगड़ी हुई हालात हो, पहले सुधार में आए। इसके बाद जो कुछ भी होगा, जो है आगे जो रंजना जी कह रहे हैं, बैठी मम्मी के पास जो है जाना। हाँ, तो झोपड़ी में रहना खाली नहीं है। जी जी। आपने देखा ही। तो जब तक हमारे घर वाले नहीं मानते हैं जी तो हम अपने ससुराल में ही रहेंगे, जी। वहीं भी कमाएंगे खाएंगे। अच्छा, पहले भी तो ससुराल में लोग कह रहे थे रहने के लिए, आपकी सासू माँ थोड़ा कह सा रही थी। हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा अच्छा। थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा था। जी जी। देखिए, अब वहीं कमाएंगे खाएंगे। जी जी जी। अच्छा, आज कुछ पछतावा होता है, काश अगर आप सासू माँ की बात को मान लिए होते तो आज आपकी पत्नी के साथ ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें दोष मेरा ही है। जी। लेकिन बहरहाल आपको भी तो ये पता नहीं रहा होगा कि हमारी पत्नी के साथ। हाँ, इस ये तो तरीके नहीं से। पता था। ये तो पता नहीं था, ये जानकारी हमें नहीं थी। अगर रहती तो मैं शायद नहीं रहता जंगल में। हाँ, उन लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे? तमाम लोग हैं जो कि माता पिता की गैर मर्जी से शादी विवाह कर लेते हैं, क्या उनके भी जीवन में इस तरीके का संकट आ सकता है? या जो लोग इस तरीके का सोच रहे हैं तो उनको क्या कुछ? भैया देखिए, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तभी मैं इतना झेल रहा हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करता तो वो लोग खड़े रहते ना। जी। आज तो मैं अकेले भटक रहा हूँ ना। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कुछ भी करिए, लेकिन अपने माता पिता से ज़रूर राय लीजिए, विचार विमर्श करिए, परामर्श करिए, तब कोई कदम उठाइए मेरे मित्र। नहीं तो झेलना तो इतना पड़ेगा ना कि आपका कलेजा फाट के बाहर आ जाएगा। जी। कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख वाणी। तो माता पिता और गुरु का अगर आप लोग सम्मान करेंगे उनकी बातों का, बहरहाल इन्होंने कोई उस तरीके का गुनाह नहीं किया। बहरहाल जिस चीज़ को ये समाज अपनाता नहीं है, समाज ठुकराता है, उसको इन्होंने गले से लगाया है। अगर एक तरीके से देखा जाए धार्मिक दृष्टि से तो रंजना जी के भी अंदर वही आत्मा, वही प्रभु का अंश है जो एक आम व्यक्ति के अंदर है। तो इन्होंने इंसानियत और मानवता का एक संदेश दिया है, और बहरहाल हम चाहेंगे कि इन दोनों की जोड़ी जो है हमेशा सलामत रहे। साथ ही साथ हम फिर लास्ट में आप लोगों को बता दें, हम लोग का वीडियो दिखाने का ही मकसद है कि इस तरीके से अगर आप लोग माँ बाप के बिना मर्जी के या कुछ सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो आपके भी जीवन में इस तरीके का संकट आ सकता है। क्योंकि जब माँ बाप अगर ठुकराते हैं तो दुनिया में कहीं फिर ठिकाना लगता नहीं है। ब्रजेश जो है प्यार मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत इन्होंने रंजना जी से की, कहीं न कहीं करना भी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने के बाद वो भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। क्या ब्रजेश सिंह जी कभी आपको लगता है कि आपके दिन अच्छे आ भी सकते हैं? अभी तो फिलहाल बुरे दिन चल रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब एक दिन का तो चलाया नहीं जा रहा है, एक दिन तो पहाड़ है। अगर ठीक है, रात दिन एकता नहीं रहता है, हो सकता है अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस समय तो बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है। हम लोग पूरी तरीके से टूट गए हैं, किसी तरह चल रहे हैं बस। जी।
बिल्कुल जो है, जो कुछ भी होगा नया अपडेट हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, खुश रहिए, हमारी यही ईश्वर से कामना है। बाकी सोच समझ के कोई भी कदम उठाइए, सोच समझ के कदम उठाइए, ताकि आपके जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना ना घट सके। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि श्री राम प्रभु ने जब घर को छोड़ा, वन में गए, तो वन में उनको सीता जी के साथ कितना दुख उठाना पड़ा। तो आप लोग भी अगर अपने घर पे रहेंगे, अपने जो है जन्मभूमि पे रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। और जैसे ही घर द्वार छोड़ेंगे, आपके लिए आफत और आफत पे आफत आ सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।